हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो हमारे सामने रखा है उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रूनर कौन थे। ब्रूनर थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है संज्ञानात्मक सिद्धांत की, उसी पर इन्होंने सब पहले कार्य किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, उस पर प्रयोग किए थे। उसके बाद इन्होंने एक अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था सबके सामने। जो क्या था इनका ये नई थ्योरी देख लेते हैं। मेनली इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें 2 क्वेश्चन के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इनके जो 2 क्वेश्चन थे वो कौन से थे कि बालक जो है या बच्चा जो है वो किस तरह से अपने अनुभवों को मानसिक रूप देता है, या किस तरह से वो ऑब्जर्व करता है, या किस तरह से सोचता है, या अपने दिमाग में कैसा वो मेंटली सेट वो बनाता है। और दूसरा इनका था कि हाउ डू चिल्ड्रन थिंक मेंटली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, यानी जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में या बाल्य अवस्था में किस तरह से मानसिक चिंतन जो है या सोचता है, या किस तरह से करता है, या कैसे जो भी है कि वातावरण से जो भी घटनाएं हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। तो इस बारे में इन्होंने कहा था। देन द बेबी डिस्क्राइब हिज फीलिंग मेंटली इन 3 वेज। इन्होंने कहा था कि जो बेबी होता है, जो शिशु होता है, वो मेंटली मेनली जो है वो 3 वेज यानी 3 तरीकों से अपनी जो मानसिक अनुभूतियाँ हैं उनको दर्शाता है। सबसे पहले इन्होंने कहा था इनएक्टिव मोड, इनएक्टिव वे क्या होता है, इसमें जो है इन्होंने 0 से 18 माह तक के बच्चों को रखा है। इसमें जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से अपनी अनुभूतियों को दूसरों के सामने, दूसरों को महसूस कराता है या सामने रखता है। जैसे कि उसे जब भूख लगती है तो वो बार बार मुंह चलाता है, हाथ पैरों को फेंकता है, या उसे कुछ दिक्कत हो रही है तो वो रोता है, या उसे दूध पीने की इच्छा होती है तो वो उसकी अभिव्यक्ति रो कर करता है। इस तरह से ये 0 से 18 माह तक के बच्चों में इन्होंने जो कहा है वो इनएक्टिव वे जो है वो होता है, जो अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चा करता है। दूसरा आइकॉनिक मोड या वे, दृश्य प्रतिमा। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने 18 माह से लेके 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी जो भी एक्सपीरियंस वो एनवायरनमेंट से लेता है उसमें वो एक मानसिक छवि बना लेता है, या प्रतिमा रूप में अपने दिमाग में उसके स्टोर कर लेता है। देन आगे अगर उसके जीवन में ऐसी सेम घटनाएं या उससे मिलती जुलती जो घटनाएं होती है वो होती है, तो उसके जो दिमाग में स्टोरेज होता है वो मानसिक छवियों के रूप में होता है, यानी प्रतिमाओं के रूप में वो रखता है। देन लास्ट जो स्टेज उन्होंने बताई है साइम्बॉलिक यानी सांकेतिक जो वे होता है, उसमें 7 साल या उससे ऊपर के बच्चों को इन्होंने रखा है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो सांकेतिक रूप में या साइम्बॉलिक भाषा अब समझने लगते हैं 7 वर्ष तक। जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर भाषा को अच्छे से सीख जाते हैं, और जो भी अपने अनुभव है या जो भी अनुभूतियाँ है वो अपना भाषा के रूप में या प्रतीकात्मक रूप में, या जैसे मैथमेटिक्स मैट्रिक्स होते हैं या उनके जो साइम्बॉल होते हैं या भाषा के जो साइम्बॉल होते हैं उन तरीक़ों से क्या है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको व्यक्त करने लगता है या उनको अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगता है। ये इन्होंने 3 वेज बताए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी थ्योरी में। देन आगे इन्होंने जो है एक प्रयोग किया है जो आइकॉनिक मोड में जो बच्चे होते हैं यानी 18 से 7 वर्ष तक के, और जो साइम्बॉलिक मोड में जो बच्चे होते हैं 7 वर्ष से लेके आगे तक, उन दोनों में इन्होंने एक प्रयोग करके बताया है कि इस तरह से जो उन्होंने वे बताए ये ही बच्चों में होते हैं एग्जैक्टली। एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने क्या कहा था कि जो वर्टिकल एज होती है यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के गिलास इन्होंने रखे थे। इनका जो प्रयोग था एक्सपेरिमेंटल ऑन 9 प्लास्टिक ग्लासेस इन 3x3 मैट्रिक्स। एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 प्रयोग किए थे इस गिलास पर। पहले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने खड़े किनारे पर नीचे से ऊपर की दिशा में लंबाई में बढ़ते हुए
गिलास रखे थे। आप ध्यान से इस चित्र को देखिए, नीचे से ऊपर तक की, पहले नीचे की लाइन में देखिए, फिर ऊपर की लाइन में, फिर तो ये लंबाई में बढ़ रहे हैं गिलास नीचे से ऊपर। देन और पड़े किनारों में, और अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले प्रयोग में इन्होंने ऐसे गिलासों को रखा था मैट्रिक्स में, 3x3 की मैट्रिक्स में, और उसमें क्या हुआ था कि जो परिणाम निकले थे वो जो साइम्बॉलिक एज इन्होंने बताई थी 18 माह से लेके 6 या 7 वर्ष तक, उस एज के बच्चों में ये ज़्यादा देखा पाया था। इन्होंने पहले ये रख के दिखा दे, फिर उन्होंने ये गिलास हटा लिए, तो बिल्कुल मतलब क्योंकि उनमें मानसिक छवियाँ जो होती है या दृश्य जो प्रतिमाएं होती है वो बिल्कुल पीक पर होती है, या उसी से वो मानसिक अपनी क्रियाएं करते हैं, तो उनमें जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रखने थे गिलास जिस तरह से इन्होंने पहले रखे थे। तो जो आइकॉनिक जो वे में हैं, जो 18 माह से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे थे, उनको इसमें सफलता प्राप्त हुई। देन एक्सपेरिमेंट 2 में इन्होंने क्या किया, दूसरी बार में बालकों को एक तरह से गिलास को ट्रांसपोज करना था, यानी कि ऐसे गिलास रखे, उसके बाद इन्होंने वोकली या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, साइम्बॉलिक तरीके से, भाषा के माध्यम से। लेकिन क्या हुआ कि जो 7 वर्ष से लेके ऊपर तक के बच्चे थे, उनमें जो है भाषा से या प्रतीकात्मक शैलियों से ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते थे अपनी मेंटली प्रोसेस। तो जो एक्सपेरिमेंट 2 था उनमें उन्होंने नई तरीके से जो गिलासों को या जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए, उस हिसाब से 7 वर्ष और उससे ऊपर तक के बच्चों ने अच्छे रिजल्ट दिए थे। सो ये इनके 2 एक्सपेरिमेंट थे इनके ऊपर जो इन्होंने वेज दिए थे, इनएक्टिव, आइकॉनिक और साइम्बॉलिक। सो ये था ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम और भी लेके आएंगे साइकोलॉजी की थ्योरीज। सो थैंक यू।